भूमि पेडनेकर की इस मूवी को देखकर थैंक यू फॉर कमिंग करने के लिए अब मैं उनको बिल्कुल तहे दिल से माफ कर सकता हूं। दरअसल ये मूवी एक ऐसे समय पर आई है जब हम लोग वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वैलेंटाइन वीक में अक्सर लोग अपने आप में एक रोमांस को महसूस करने ही लगते हैं, भले ही वो जीवन में सिंगल क्यों ना हो। तो ऐसे में उन सिंगल लोगों के लिए ही भूमि पेडनेकर भक्षक लेकर आई। भूमि पेडनेकर कई सारे मौकों पर सोशल मुद्दों को लेकर फिल्मों में नजर आती है। ये सिलसिला उनकी नई फिल्म भक्षक में भी जारी है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही भक्षक एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कि भूमि एक कस्बाई पत्रकार वैशाली सिंह के रोल में। फिल्म के ट्रेलर में ही नजर आ रहा था कि भक्षक की कहानी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस जैसी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह में बच्चियों के शोषण के इस मामले ने 2022 में पूरे देश को हिला के रख दिया था। भक्षक इस केस का सीधा सीधा नाम नहीं लेती है, लेकिन ट्रेलर में कहानी को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया गया है। फिल्म में जहां सब कुछ घट रहा है, उस जगह का नाम मुजफ्फरपुर की जगह पर मुनव्वरपुर कर दिया गया है, और इसी तरह टीआईएसएस मतलब कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज को बदलकर एनआईएसएस बना दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट से पूरा पूरा मामला खुला था। अब स्क्रीन पर फिल्म एक अंधेरे में डूबे मकान से शुरू होती है, जहां एक लड़की दर्द में करा रही है। कहानी में आपकी एंट्री सीधा एक लड़की के यौन शोषण, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भरे जाने और फिर उसे खत्म कर दिए जाने के सीक्वेंस के साथ होती है। मतलब कि मूवी के स्टार्टिंग से ही आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको पता होगा कि आप किस चीज को देखने के लिए बैठे हैं। भक्षक यहीं से आपको उस घिनौनी सिचुएशन में धकेल देती है, जो इस तरह की कहानी में आपकी संवेदनाओं को झकझोरने का काम करती है। पंचायत वेब सीरीज में बनराकस का किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार यहाँ एक खबरी टाइप की भूमिका में है। गुप्ता जी के नाम से यहां पर ये नजर आए हैं, जो कि वैशाली को एक सोशल स्टडी की रिपोर्ट देते हैं। 2 महीने पहले आई इस रिपोर्ट में मुनव्वरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण की बात है। पोस्ट ऑफिस की सरकारी नौकरी करने वाली अपने पति से लड़कर अपना कुछ करने की कोशिश में लगी वैशाली को इस रिपोर्ट में वो कहानी दिखती है, जिसने उसे पत्रकारिता की तरफ धकेला था। अपने कैमरामैन भास्कर सिंह मतलब कि संजय मिश्रा के साथ वैशाली इस पूरे मामले की जड़ खोजने के लिए निकल पड़ती है। मुनव्वरपुर बालिका गृह चलाने वाला बंसी साहू अपने इलाके का नामी आदमी है। उसे खुद समाज कल्याण मंत्री के पति और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक अधिकारी का साथ मिला हुआ है। समाज में एक सम्मानित व्यक्ति माने जा रहे बंसी को भक्षक साबित करने का यह मिशन वैशाली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। एक बिना रिसोर्स के, बिना नामी चैनल के, आइडेंटिटी कार्ड वाली ये पत्रकार कैसे मामले को सामने लाने में कामयाब होती है, यही भक्षक की पूरी कहानी है। कहानी में एक सब प्लॉट वैशाली की निजी जिंदगी का भी है, जहां उसके पति के रिश्तेदार जल्दी बच्चा पैदा करने और घरेलू हो जाने के लिए लगातार दबाव भी बनाते हैं। बंसी साहू को छेड़ते ही वैशाली के पति को भी धमकाया जाने लगता है। भक्षक एक सॉलिड पेज से शुरू होती है और बालिका गृह के अंदर चल रही भयानक चीजों को अपने सामने रख देती है। रिसोर्स और कभी कभी सरकारी मशीनरी के ज्ञान की कमी से जूझती वैशाली वैसी पत्रकार नहीं है जो हर मुद्दे को लेकर आरोपी से सीधे भिड़ जाए। उसे अपनी लिमिट्स पता है। उसके कैमरामैन की नजर से आपको उसकी दिक्कतें और मजबूरियां दिखती भी रहती हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां सिस्टम से लड़कर उसका काम नहीं चल सकता, इसलिए उसे भी सिस्टम के एक्टिव होने की जरूरत है। बालिका गृह में लड़कियों के साथ जो कुछ होता है वो कुछ ऐसा नहीं है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, मगर इस कहानी के भक्षक उसे जिन घिनौनी हद तक खींच देते हैं, उससे कई जगह आपकी अंतड़ियों में ऐठन महसूस होती है। ज्योत्सना नाथ के साथ मिलकर शो लिखने वाले डायरेक्टर पुलकित फिल्म के बीच में आकर कुछ जगहों पर किरदारों की अतरंगी बातें दिखाने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी लगा देते हैं। जैसे कि बालिका गृह की रिपोर्ट पर एक्शन ना लिए जाने पर पीआईएल दाखिल होने के बाद कहानी के नेगेटिव किरदार आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। यह पूरा सीक्वेंस एक गंभीर कहानी में हल्का मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, मगर स्टोरी वाकई में इतनी ज्यादा डार्क है, इतनी ज्यादा गंभीर है कि आप लगातार वैशाली के ऊपर ही फोकस रखना चाहते हैं कि आखिर उसका अगला कदम क्या होगा। इस तरह के 2 और सीक्वेंस कहानी में पुलिस का रिपोर्ट फाइल करने से इनकार करना, खतरनाक केस मिलने पर पत्रकार के पति का डर जाना, कहानी के विलन का नाम लेते ही लोगों के घबराने जैसी कई सारी रूटीन वाली चीजें भक्षक के नैरेटिव में मिलती हैं। इस तरह की चीजें वैसे भी बिहार बेस्ड क्राइम थ्रिलर्स में काफी नजर आती हैं, तो यहां कुछ नया नहीं है, मगर भक्षक की कहानी और नैरेटिव को हीरोइज्म से दूर रखने की कोशिश असरदार रही है। भूमि पेडनेकर ने अपने किरदार को पूरे दम के साथ प्ले किया है और उनके बात करने की टोन भी काफी काम करती हुई दिखी है। संजय मिश्रा ने एक बार फिर दिखाया है कि उनका एक्सपीरियंस भरा काम गंभीर कहानियों में एक दिलचस्प एंगल ला सकता है। दुर्गेश कुमार का काम यहां उन्हें एक नई पहचान दिलाएगा। सीन्स में उनका ठहराव कमाल का है। आदित्य श्रीवास्तव का टैलेंट भरे स्क्रीन पर आपको दिखता कम हो, मगर उनके ताकने, मुस्कुराने और चुप रह जाने भर में वो काफी डर आपको महसूस करवा देंगे।
जो भक्षक में होना भी चाहिए। भक्षक में आपको यहां पर अपनी खामियां जरूर दिखेंगी, मगर एक क्राइम थ्रिलर और एक बेहद चर्चित और शॉकिंग केस की सिनेमैटिक एडेप्टेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत हद तक देखी जाने वाली मूवी भी है। सारे एक्टर्स का काम शो की कहानी में आपको बांधे रखता है, और वैसे भी इस कहानी में अपने आप में ही इतनी बुराई है, इतनी डार्कनेस है, इतनी गहराई है कि आपको क्लाइमैक्स में कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद के साथ जोड़े ही रखती है। मेरे हिसाब से ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया तो कमेंट करके अपने भी रिव्यू जरूर दीजिएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।